भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान भोले भंडारी हैं, खुद कैलाश में रहते हैं, खुद पहाड़ों में रहते हैं। खुद के लिए भगवान ने घर बनाया था। चेले ने मांग लिया कि हमें आपका घर चाहिए, तो अपना बनाया हुआ सोने का घर शंकर जी ने दान कर दिया। ऐसे दानियों में श्रेष्ठ दानी भगवान शंकर, जिन्हें अवगढ़ दानी कहते हैं, अपना घर भी दान कर दिया। सोने की लंका जो रावण के पास है, ये शंकर जी का घर है। गृह प्रवेश कराने गया था तो शंकर जी ने कहा, दक्षिणा क्या लोगे पंडित जी? बोल दिया आपका घर ही दे दो। शंकर जी बोले जाओ दिया। ऐसे भगवान शंकर जी कैसे हैं? गोरे हैं कि काले हैं? शंकर जी कैसे हैं? गोरे हैं कि काले हैं? कैसे हैं? कैसे हैं शंकर जी? गोर रंग कैसा है? स्वरूप कैसा? गोरा काला? शंकर जी गोरे हैं कि काले हैं? बोलो जोर से, जोर से। गोरे हैं काले हैं? शंकर जी काले नहीं हैं, शंकर जी गोरे हैं। किसके जैसे गोरे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम कैसे हैं शंकर जी? कर्पूर मतलब कपूर के जैसे, गौरम गोरे हैं। अवतार किसका है? करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं, जिनके हृदय में करुणा भरी है अपने भक्तों के लिए। करुणा के अवतार भगवान शंकर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार का संहार करने वाले भुजगेंद्र हारम, जिनके गले का हार भुजगेंद्र मतलब सांप हो। सदा वसंतम हृदयारविंदे, जिनके हृदय में सदा हृदयारविंदे, जिनके हृदय में सदा सीताराम बसते हैं, ऐसे भगवान शिव को भवम भवानी सहितम नमामि, भवानी के सहित शंकर जी को हम नमस्कार करते हैं। कर्पूर गौरम, शंकर जी काले नहीं हैं। शंकर जी गांजा नहीं पीते। आजकल तो लोग चित्र में गांजा चिलम लिए बना देते हैं, और चिलम वाली तस्वीर आप लोग अपने घरों में भी लगाए हैं। शंकर जी का ये चित्र गलत है। शंकर जी के हाथों में चिलम पकड़ा के आपने उनको अपने घर में रखा है, ये चित्र गलत है शंकर जी का। शंकर जी गांजा नहीं पीते हैं। शंकर जी को
भांग धतूरा चढ़ती है, गांजा चढ़ता है ऐसा कहीं नहीं लिखा। गांजा पीते हैं ऐसा कहीं लिखा नहीं है शास्त्रों में। भांग धतूरा चढ़ता है। चढ़ता है मतलब जैसे तुलसी चढ़ती है भगवान नारायण को, ऐसे शंकर जी को बिल्व पत्र चढ़ता है, भांग और धतूरा चढ़ता है, पत्ते चढ़ते हैं। शंकर जी के गले में जहर है ना, समुद्र मंथन का जहर पिया था, तो धतूरा क्यों चढ़ाते हैं शंकर जी को? आकड़े का पुष्प भी चढ़ाते हैं शंकर जी को, जो आक होता है ना जिससे दूध निकलता है, उसका पुष्प भी चढ़ाते हैं। वो जहरीला होता है। आकड़े का दूध आंखों में चला जाए तो आंख खराब हो जाती है। जहर होता है एक प्रकार का। वो धतूरा भी एक प्रकार का जहर है, पॉइजन है। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि फिर शंकर जी को ये जहरीले पदार्थ चढ़ते क्यों हैं? तो कांटे को कांटा ही तो निकालता है, उसी तरह जहर को जहर ही काटता है। शंकर जी ने जहर पी लिया था। क्या पिया था? समुद्र मंथन का जहर शंकर जी ने पिया। तो भक्त भांग धतूरा इसलिए चढ़ाते हैं कि शायद हमारे इस जहर से वो जहर कट जाए और शंकर जी को शांति मिले। ये भक्त का भाव है, ये भक्त का भाव है। इसलिए शंकर जी को भांग और धतूरा इत्यादि चढ़ता है, गांजा नहीं चढ़ता। लोगों ने मनमाने ढंग से, गांजा पीने वालों ने शंकर जी का नाम ले लेकर के अपने पक्ष में कर लिया शंकर जी को, कि शंकर जी भी हमारे पक्ष के हैं, हमारी पार्टी के हैं, ताकि इन गंजेड़ियों को ये लग रहा है कि हमें कोई बुरा ना कहे कि शंकर जी भी तो पीते हैं। नहीं जी, शंकर जी को बदनाम ना करो। कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं है कि शंकर जी गांजा पीते हैं। भांग धतूरा चढ़ता है, ये सत्य है। दूध चढ़ता है, दुग्ध से अभिषेक होता है। पार्थिव शिवलिंग बनते हैं, मिट्टी के शिवजी बनाकर लोग अभिषेक करते हैं और विसर्जन करते हैं। शंकर जी को गंगा जल चढ़ता है, नर्मदा जल चढ़ता है, यमुना जल चढ़ता है, कावड़ यात्राएं चलती हैं। यहाँ का जल उठा के शंकर जी को चढ़ाना, ये वर्षों पुरानी परंपरा है। तो जल चढ़ता है, दूध चढ़ता है, घी शक्कर शहद चढ़ता है, गांजा नहीं चढ़ता। इसलिए शंकर जी, आज श्रावण सोमवार है, सावन का प्रथम सोमवार है आज, तो आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि शंकर जी कौन है। हम हिंदू लोग 100 में से 99 हिंदू कंफ्यूज हैं। वो यही नहीं जानते कि शंकर जी हैं कौन। चलो आप ही बता दो शंकर जी कौन है, किसके अवतार हैं शंकर जी? कौन है शंकर जी? आज थोड़ा इसी पे चर्चा कर लेते हैं। शंकर जी कौन है मैया? बोलो मेरी माँ। इस सृष्टि में तत्व एक ही है, मूल तत्व है भगवान श्रीमन नारायण। वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही कृष्ण है, वह नारायण ही ब्रह्मा है, वह नारायण ही विष्णु है, वह नारायण ही शिव है। रूप अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, तत्व अलग अलग नहीं है। उदाहरण हमने आपको कई बार दिया है, आज फिर देकर समझाते हैं। जोर से बताओ ये क्या है? अंगूठी। बोलो, ये अंगूठी है। ये क्या है? कुंडल। ये कुंडल है। ये क्या है? माला। माला, कुंडल, अंगूठी। कितने हो गए? 3 हो गए। नाम भी 3 है, अंगूठी, कुंडल, बाला। नाम भी 3 है।
रूप भी तीन है, इसका रूप अलग है, इसका रूप अलग है, इसकी आकृति अलग है, नाम रूप अलग अलग हो गए, पर तत्व एक ही है इन तीनों में। तत्व मतलब धातु, मूल तत्व एक है, सोना। मूल तत्व क्या है? आभूषण तीन है पर तत्व एक है, सोना। उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूप हैं, तीन नाम हैं, पर तीनों में तत्व एक ही है, श्रीमन नारायण तत्व। तो नारायण ही मूल तत्व है, मूल रूप है। वह नारायण ही ब्रह्मा के रूप में दिखते हैं, वही नारायण विष्णु है, वही नारायण शिव है, महादेव, महाकाल, कुछ भी कहो। द्वादश ज्योतिर्लिंग में कोई भी नाम आप ले सकते हैं, सब एक है। कई लोग शंकर जी को अलग मानते हैं और नारायण को अलग मानते हैं। कई लोग तो छोटा और बड़ा भी मानते हैं। कई लोग कहते हैं नारायण बड़े हैं, शंकर जी छोटे हैं, या शंकर जी बड़े हैं, नारायण छोटे हैं। ये छोटे बड़े का भेद कभी नहीं रखना चाहिए। को बड़ छोट कहत अपराधु, जो छोटे बड़े का भेद करता है वह अपराध है। जो हरि हरि ओर न भेदा, शास्त्र कहते हैं हरि मतलब नारायण और हर मतलब शंकर जी। हरि हरि ओर न भेदा, जो हरि जो और हर में जो शंकर जी और नारायण में अंतर मानता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, ये अपराध है। लेकिन हम कुछ लोगों को जानकारी ना होने से इस पर ही डिबेट करते हैं, इस पर ही चर्चा करते हैं, और छोटा बड़ा कहने में उन्हें बड़ा मजा आता है। कई लोग तो राम और कृष्ण को भी छोटा बड़ा मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कृष्ण जी बड़े हैं, राम जी छोटे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं राम जी बड़े हैं, कृष्ण जी छोटे हैं। आपके हिसाब से बताओ, राम जी बड़े हैं कि कृष्ण जी? कौन है? राम बड़े के कृष्ण? जोर से मैया आप बताएंगी। राम जी बड़े के कृष्ण जी? बोलो, कौन बड़े? राम जी बड़े? आप बताओ मैया कौन बड़े? आप बताओ कौन बड़े? आप बताइए कौन बड़े? आप बताओ मैया कौन बड़े? राम जी बड़े के कृष्ण जी? कौन? आप बताइए, आप बताइए। ये मैया कह रही हैं राम जी बड़े हैं। मतलब हम लोग इतने बड़े हो गए, इतने बुद्धिमान हो गए कि हम लोग कृष्ण को छोटा मानने लग गए हैं। राम जी बड़े हैं, कृष्ण जी छोटे हैं। आज का तुच्छ प्राणी अपने आप को इतना श्रेष्ठ मान लेता है, इतना बुद्धिमान मान लेता है कि वो राम और कृष्ण को भी छोटा बड़ा कह देता है। क्यों? राम जी और कृष्ण जी में अंतर क्या है? बोलो। आप जब अपने घर में रहती हो ना मैया, तो अलग ड्रेसअप पे रहती हो, और जब घर से बाहर कहीं जाती हो पार्टी इत्यादि में तो ड्रेसअप अलग होता है। तो ड्रेस ही तो बदली है, आप तो नहीं बदल गए। झाड़ू जो लगा रही थी अपने घर में वो भी आप ही थी, और मैडम बन के जा रही हो गाड़ी में वो भी आप ही हो। दोनों का ड्रेसअप अलग है। उसी प्रकार राम और कृष्ण का ड्रेसअप ही तो अलग है। हाथ में धनुष बाण ले लिए तो राम हो गए, बांसुरी ले लिए कृष्ण हो गए। केवल ड्रेसअप अलग है, वह तत्व तो एक ही है, भगवान श्रीमन नारायण ही। त्रेता में राम बन गए, द्वापर में जोर से बताओ मुझे, जगन्नाथ जी में और बिहारी जी में बड़े कौन? ये मैया बताएंगी। मैया कौन बड़े? दोनों दोनों छोटे बड़े हैं, दोनों एक रूप में। उन्हीं का एक नाम जगन्नाथ जी है, उन्हीं नारायण का एक नाम बिहारी जी है, उन्हीं का एक नाम
राम है उन्हीं का एक नाम श्याम है, गोविंद है, गोपाल है, मनमोहन है, मदन मुरारी है, कृपा सिंधु है, भक्त वत्सल है, करुणा सागर है, दीन दयाल है। अनंत नाम हरि, अनंत हरि कथा अनंत। क्यों मैया? जगन्नाथ जी और बिहारी जी कौन है? जगन्नाथ जी कौन है बता दो जोर से। जगन्नाथ जी कौन है? कौन? जोर से, जोर से। जगन्नाथ जी श्रीमन नारायण हैं। जगन्नाथ जी कौन? जोर से पूरा। जगन्नाथ जी कौन? श्रीमन नारायण। द्वारिकाधीश जी कौन? अरे मेरी माँ बोलो ना जोर से, आज व्रत लगता है आप लोगों का। बोलो। बिहारी जी कौन है? श्रीमन नारायण। जगन्नाथ जी कौन? श्रीमन नारायण। ब्रह्मा जी कौन? विष्णु जी कौन? शिव जी कौन? शंकर जी कौन? महाकाल कौन? सब श्रीमन नारायण। राम जी कौन? श्रीमन नारायण। कृष्ण जी कौन? श्रीमन नारायण। गणेश जी कौन? रूप अलग है, तत्व एक है। तत्व। मिठाइयां अलग अलग हो सकती हैं, मिठाइयों के स्वाद अलग अलग हो सकते हैं, मिठाइयों के रंग और रूप अलग अलग हो सकते हैं, पर शक्कर अलग नहीं हो सकती। शक्कर सब में एक ही है। उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण रूप रंग नाम अलग अलग हो सकते हैं, सब में तत्व एक ही है। श्रीमन नारायण ही सब हैं। वह नारायण ही राम बने, वह नारायण ही कृष्ण है। इनमें कोई भेद है? बोलो मेरी माँ। शंकर जी कौन है? जोर से। श्रीमन नारायण। ब्रह्मा जी कौन? श्रीमन नारायण। गणेश जी कौन है? अच्छा, सब भगवान का रूप है ना मैया। सोने के आभूषण बहुत होते हैं, हर आभूषण के नाम अलग अलग हैं, पर हर आभूषण में सोना ही तो है। देखो, व्यवहार की दृष्टि से ये अंगूठी है, व्यवहार में इसे अंगूठी कहेंगे, इसे माला कहेंगे। ये व्यवहार में ये माला है, ये अंगूठी है, दो हो गए। व्यवहार में दो है, पर तत्व की दृष्टि में दो नहीं है, एक है सोना। यदि आप ऊपरी दृष्टि से देखें तो अलग अलग दिखते हैं, शंकर जी अलग दिख रहे हैं, राम जी अलग हैं, कृष्ण जी, पर गहराई भक्ति के नजरिए से देखेंगे तो पूरा तत्व एक ही नजर आएगा। गहराई से देखने में एक है। अब ऊपर की दृष्टि से देखना है तो भेद ऊपर से दिख रहा है। जलेबी अलग है, गुलाब जामुन अलग है। बोलो मैया, जलेबी अलग है, बोलो अलग है कि नहीं? गुलाब जामुन अलग है, पर दोनों की चाशनी, दोनों की चाशनी एक है। मिठाई के स्वाद अलग अलग हो गए, गुलाब जामुन का स्वाद अलग है, जलेबी का जरा अलग है, चाशनी एक है। उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश रूप रंग अलग अलग है, तत्व एक श्रीमन नारायण। सब में एक तत्व है। मूल तत्व क्या? श्रीमन मूल तत्व क्या है? नरसिंह भगवान कौन है? जोर से। अच्छा, नरसिंह भगवान कौन है? श्रीमन नारायण। हाँ हैं। वामन भगवान कौन है? कोई आपको कह दे कि नहीं जी ये अलग है तो आप कन्फ्यूज, अरे हेलो महाराज जी ने तो कहा एक ही, आप अलग अलग कह रहे हैं, अब आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, उनकी माने कि इनकी माने। आप किसी की ना मानिए ना, शास्त्रों की मानिए। भगवान के 24 अवतार हैं। कितने अवतार हैं? उन 24 अवतार में भगवान नारायण के ही तो 24 अवतार हैं। ये 24 तो हैं लिखित में, बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों तीन नहीं है, ये तीन कामों के लिए तीन बन गए, बाकी हैं एक। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। भगवान विष्णु क्या करते हैं? जोर से।
पालन करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु भगवान सृष्टि का पालन करते हैं और शंकर जी सृष्टि का संहार। तीन काम करने के लिए वह परमात्मा तीन रूपों में वैसे ही विभक्त हो गया। अच्छा ये बताओ, बिजली के तार जो आपके सामने घर के आगे जो बिजली की लाइन गई है, उनमें तार कितने हैं खंभों में? जोर से 3 हैं। बोलो हाँ, जोर से। 3 फेस होते हैं। एक फेस में लाइट नहीं आ रही है, दूसरे में अंटी फंसा दी। अब तो वो जमाना गया अंटी वाला, मीटर वाला आ गया, लेकिन उस जमाने में था बांस लो, उसमें एक गोल बनाओ होल और उससे निकाल के दूसरे तार में फंसा दो। आई आ गई आ गई आ गई, दूसरे में गोल हो गई, तीसरे में आई आ गई आ गई। तो बिजली के तार कितने हैं? 3। अब तीनों में बिजली अलग अलग है कि एक ही है? जोर से। बिजली के तार ही 3 हैं, फेस 3 होते हैं, बिजली 3 नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है, पर तत्व एक है, श्रीमन्नारायण। वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही शिव। इनमें कोई रत्ती भर भिन्नता। इन तीनों को ही पकड़ लिया तो गॉड हो गया। GOD, गॉड। यही है ना? गॉड का अर्थ क्या होता है? गॉड में 3 अक्षर हैं, GOD। जी का मतलब होता है जनरेटर, O का मतलब होता है ऑपरेटर, D का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर। तीनों को जोड़ दिया, एक सृष्टि उत्पन्न करते हैं, एक पालन करते हैं, एक संहार करते हैं, तीनों को जोड़ दिया, गॉड हो गया। GOD, गॉड। यही है परिभाषा ईश्वर की। एक रूप में सृष्टि उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा है जनरेटर, ब्रह्मा है। ऑपरेटर कौन है? जोर से। ऑपरेटर कौन? भगवान विष्णु कौन है? बोलो। मेरी माँ बड़ी कंजूस हो, बोलती नहीं हो मैया। भगवान विष्णु कौन है? ऑपरेटर। और शंकर जी? शंकर जी, शंकर जी हैं डिस्ट्रॉयर। एक उत्पन्न, एक पालन, एक संहार, तीनों को जोड़ दिया। जनरेटर का जी ले लिया, ऑपरेटर का O ले लिया, डिस्ट्रॉयर का D ले लिया, तो हो गया GOD, गॉड। गॉड ईश्वर। वो लोग गॉड कहते हैं, हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। बस बातें ये, अंतर कुछ भी नहीं है, समझ समझ का फेर है, समझ समझ का फेर है। चलो हो गई बातें। अब सुनो, तो इस धरती में जितने पुरुष हैं वो सब नारायण तत्व हैं। अब मुझे ये और बता दो, लगे हाथ समझाओ आप लोग, हम तो आपको समझा नहीं पाएंगे, आप समझाओ फिर हम समझाएंगे। ये बताओ, ये पार्वती मैया कौन है? हा? कौन है? शेर? पार्वती मैया कौन है? बताओ मेरी माँ, ये पार्वती मैया कौन है? दुर्गा जी। तो दुर्गा मैया कौन है? आप बताई दो, लगे हाथ। हाँ? अच्छा चलो आप बताओ, ये दुर्गा मैया कौन है? ये पार्वती मैया कौन है? ये सरस्वती मैया कौन है? ये काली कौन है? ये महाकाली कौन है? ये विंध्यवासिनी मैया कौन है? ये केला मैया कौन है? बोलो। ये कामाख्या मैया कौन है? सुनो, पार्वती मैया कौन? लक्ष्मी तत्व। इस धरती की प्रत्येक स्त्री को लक्ष्मी माना गया है।
आपकी बेटी होती है उसे आप क्या कहते हैं? जोर से, जोर से। हाँ, तो जब हिमालय की बेटी पार्वती हुई तो क्या हिमालय ने ये नहीं सोचा होगा कि लक्ष्मी आ गई? तो पार्वती कौन है? लक्ष्मी। सरस्वती कौन है? लक्ष्मी तत्व। दुर्गा जी कौन? शारदा माँ कौन? काली को। जोर से, मेरी माँ बोलती भी नहीं हो आप, जोर से बोलो। दुर्गा कौन? मैया बोलो मेरी माँ। दुर्गा कौन? काली कौन? महाकाली कौन? सरस्वती कौन? पार्वती मैया कौन? इस धरती पर जितनी देवियों की हम पूजा करते हैं, चाहे तुम्हारी बेटी हो, आपके घर में नई बहू आती है, उसे आप क्या मानते हैं? लक्ष्मी। माँ को क्या माना जाता है? लक्ष्मी। इस धरती पर जितनी स्त्रियां हैं, सारी स्त्रियां लक्ष्मी तत्व हैं, और जितने पुरुष हैं सब पुरुष नारायण तत्व हैं। दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा श्रीमन नारायण। श्री मतलब लक्ष्मी। तो दुर्गा, शारदा, काली, महाकाली, ये सब नाम अलग अलग हैं, मैया अलग अलग नहीं है। माँ एक है, माँ एक है। माँ के नाम और रूप ही अलग अलग हैं। तो बहुत रूप, बहुत नामों से हमें क्या लगता है? दुर्गा जी अलग, शारदा अलग, काली अलग, महाकाली अलग, कामाख्या अलग, विंध्यवासिनी अलग, केला माता अलग, ज्वाला माता अलग, मैया फलानी अलग। एक ही तत्व है लक्ष्मी सारी। दुर्गा कौन? लक्ष्मी जी। सरस्वती कौन? लक्ष्मी जी। इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस धरती की प्रत्येक नारी लक्ष्मी तत्व है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। अब आप कंफ्यूजन लिए बैठे रहे, महाराज जी हम तो अलग मानते हैं। तो मानते रहो आप अलग, आपके मानने से क्या होगा? आभूषण अलग अलग है ना मेरी माँ, आभूषण अलग अलग हैं, सोना तो अलग नहीं है। घड़े अलग अलग हैं, मिट्टी तो अलग नहीं है। घड़े हजार हैं, घड़े हजार हैं, मिट्टी कितनी है? जोर से। घड़े हजार हैं, माटी एक है। देवियों के नाम अनेक हैं, मूल तत्व लक्ष्मी तत्व है। सब में माता लक्ष्मी समाई है। इसलिए श्री मतलब लक्ष्मी, श्रीमन नारायण कह दिया तो सबको प्रणाम हो गया, सबको नमस्कार हो गया, सबका स्मरण हो गया। आप बोलें श्रीमन नारायण, या बोलें सीताराम, या बोलें राधे श्याम। अब ये राधा कौन है? राधा लक्ष्मी है। सीता कौन है? सीता कौन है? जब राम नारायण है तो सीता कौन है? लक्ष्मी। कई लोग सीता को अलग मानते हैं, सीता माता अलग, राधा माता। अरे राधा और सीता में कोई भेद नहीं है। अब आप गणित लगाओ अपनी, मानते रहो तो इस लफड़े में सारी जिंदगी पड़े। शब्द जाल से कोई निकल नहीं पाता। यदि उलझना चाहें तो उलझे रहो सारी जिंदगी। ये अलग है, ये अलग है। अच्छा मुझे ये बताओ, रस्सी में सांप कब दिखता है मैया? आप बताओ, रस्सी में सांप कब दिखता है? सांप की भ्रांति कब होती है? रस्सी में सांप की भ्रांति कब होती है मैया बताएंगी? जब 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 अंधकार हो। जोर से। जब अंधकार हो तो हम रस्सी को सांप मान लेते हैं। हाँ या ना? जब अंधकार हो तो हम रस्सी को सांप मान लेते हैं, पर हमारे हाथ में प्रकाश होगा तो हम रस्सी को सांप नहीं मानेंगे, क्लियर कर लेंगे कि रस्सी है कि सांप है। उसी प्रकार जब अंधकार होता है तो रस्सी का सांप लगता है। उसी प्रकार जब अज्ञान होता है तो अज्ञान होता है तो राम जी अलग, कृष्ण जी अलग, शंकर जी अलग, नारायण अलग दिखते हैं, क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान मिटा, प्रकाश हुआ ज्ञान का, तो एक नजर आ गया, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। चलो अब मुझे बताओ, भगवान कितने हैं? मैया बताएंगी भगवान कितने हैं? अभी तो आप 3 कह रही थी। हाँ? यही अज्ञान है मेरी माँ, इसी को समझना है और इसी अज्ञान को नष्ट करना है। सांप इसलिए दिख रहा है क्योंकि अंधकार है।
तीन इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अज्ञान है। ये अज्ञान मिटा लो तो सांप है ही नहीं, रस्सी है। बस अंधकार मिटाने की जरूरत है, अज्ञान मिटाने की जरूरत है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन दिख रहे हैं, ये तीन है ही नहीं, एक तत्व नारायण है। ईश्वर कितने हैं, भगवान कितने हैं? बोलो। ईश्वर एक है। जब एक है तो हम लोग कहते हैं शंकर भगवान, हम लोग कहते हैं शंकर भगवान, और कहते हैं राम भगवान, और कहते हैं कृष्ण भगवान, और कहते हैं विष्णु भगवान, और कहते हैं नारायण भगवान। तो हम जब ईश्वर एक मानते हैं तो राम भगवान, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ये तो बहुत हो रहे हैं। नहीं, ये एक है। चूंकि नाम अलग हो गए ना मैया, समझो आप, है ना मैया? बताओ इसे क्या कहते हैं? मैया बताएंगी हमारी, इसे क्या कहते हैं? जोर से बोलेंगी मैया। पुष्प। क्या कहते हैं? इसे फूल कोई कहे तो क्या गलत है? इसे कोई पुष्प कहे, फूल कहे, अच्छा कोई सुमन कहे, सुमन, सुमन कहे तो गलत है क्या? बोलो मेरी माँ। नहीं ना, इसके नाम बहुत पर्यायवाची हैं। पुष्प है, सुमन है, फूल है, हम गुलाब भी कहें तो कह सकते हैं, है ना? एक पुष्प के जब नाम बहुत हो सकते हैं तो एक भगवान के नाम ही तो बहुत हो गए। आप लोग कंफ्यूज हो गए कि राम अलग कृष्ण अलग। नहीं जी, नाम अलग हैं, तत्व एक है। किस किस को समझ में आ गई? अब हाथ नीचे कर लो। किस किस को समझ में नहीं आया वो हाथ उठाएंगे। जिसको समझ में नहीं आई ये बात वो हाथ उठाएं, हम फिर से समझाएंगे आपको। किसको समझ में नहीं आया हाथ उठा लो। सारे विद्यार्थी समझ गए? समझ गए? बोलो हाँ कि ना। मेरी माँ आप समझ गई? कंफ्यूजन होए तो पूछ लेना मेरी माँ। ईश्वर में संशय मत रखना, संशयात्मा विनश्यति। आपको जो सवाल करना है, अभी 2 दिन बाद से प्रश्नोत्तरी करेंगे। अभी 2 प्रश्नोत्तरी इसलिए नहीं कर रहे थे, थोड़ा गले में थोड़ी सी खराश थी, थोड़ा सा कफ था, कफ, इसलिए थोड़ा डॉक्टर ने बोला था गले को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, इसलिए प्रश्नोत्तरी नहीं थी अभी 2-4 दिन के लिए। अभी जल्दी करेंगे। आप बिहार से आई हो, सवाल क्या है आपका? अच्छा मिलने आई, मिल लो मेरी माँ। अभी कथा के बाद पास से मिल लेना, ठीक है? कोई सवाल हो इस सब्जेक्ट से तो पूछ लेना, हम आपको क्लियर करेंगे। अभी बैठो। कोई भी सवाल आपका हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। अब बताओ शंकर जी कौन? जोर से। राम जी कौन? श्रीमन नारायण बोलो ना मेरी माँ। राम जी कौन? कृष्ण जी कौन? शंकर जी कौन? ब्रह्मा जी कौन? ईश्वर एक हो गया कि नहीं? अभी आपके हिसाब से अलग अलग थे। अब बताओ शंकर जी बड़े के नारायण भगवान बड़े? कौन बड़ा? दोनों एक है। अभी मैं एक पुस्तक लिखने जा रहा हूं बहुत जल्दी। एक पुस्तक लिखूंगा जिस पुस्तक में हिंदू धर्म में खड़े हुए सारे प्रश्नों का उत्तर उसमें रहेगा। बहुत जल्दी, समय मुझे मिलता कम है लिखने का, बहुत जल्दी वो पुस्तक मैं पूरी कर लूंगा। फिर वो पुस्तक आप पढ़िएगा। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद सनातन धर्म से जुड़ा कोई सवाल हो उस पुस्तक में जरूर मिलेगा, और उसका सटीक साइंस और शास्त्रों से जोड़ के मैं दूंगा उत्तर। साइंटिफिक भी होगा और शास्त्रों के प्रमाण के साथ कि ये फलाने श्लोक में ये बात यहां लिखी है।
एक पुस्तक हम लिखने जा रहे हैं बहुत जल्दी। इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोग, कई लोग ऐसे हैं मेरी माँ हिंदू भाई जो बहुत कंफ्यूज हैं सनातन धर्म को लेकर, भगवानों को लेकर, देवी देवताओं को लेकर, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को लेकर। मुझे एक पुस्तक लिखनी, अभी तक मैं सोचा कि बातों से काम हो जाएगा, लेकिन मैं बात तो कर ही रहा हूँ आपसे, लेकिन अब एक पुस्तक की जरूरत है। मैं ज्यादा पुस्तकें लिखता नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे जरूरत आन पड़ी है कि मैं एक ऐसी पुस्तक लिखूं जो सारे समस्याओं का मतलब सारे सनातन धर्म से जुड़े प्रश्न, मंदिरों में घंटी क्यों बजाई जाती है, शंख क्यों बजाया जाता है, मंदिरों में ध्वजा क्यों होती है, तुलसी क्यों नहीं तोड़ना चाहिए संडे को, पीपल में जल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए संडे को, इत्यादि सैकड़ों प्रश्न होंगे जो आप नहीं पूछ पाते। आत्मा कहाँ जाती है, आत्मा कौन है, शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है, मरने के बाद आदमी का क्या होता है, कैसे जब हम कर्म करते हैं तो कर्म का परिणाम कब मिलता है ना। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर मैं एक पुस्तिका में आपको दूंगा। टाइम लगेगा, कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन आपको हम वो पुस्तक जरूर देंगे और आप उसको पढ़िएगा। जो उसे पढ़ेगा वो अपने सनातन धर्म को जानकर गर्व करेगा, वाह ये हमारा धर्म है। जो आप जानते नहीं अपने धर्म के बारे में, वो बात मैं उसमें कहने जा रहा हूं। मेरी बात अब मैं अपने शब्दों में लिखित में कहने जा रहा हूं, कुछ दिनों में आपको प्राप्त हो जाएगी। आपके भी सुझाव मुझे चाहिए। आप क्या जानना चाहते हैं सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म से जुड़े क्या तथ्य जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। कुछ प्रश्न आप हमें लिख कर दें, हम उनका भी संकलन करेंगे, उसमें आपका प्रश्न भी उसमें रखेंगे और उसका उत्तर देंगे हम। तो प्रश्न कोई साइंटिफिक हो, आपका वेद और विज्ञान से जुड़ा हुआ हो, यथार्थ प्रश्न आप करिएगा। आप भी अपने सुझाव हमें दीजिएगा। उस पुस्तक को लिखने जा रहे हैं तो आप भी अपने सुझाव हमें दीजिएगा, लिखित में दीजिएगा। जो जानकारियां आपके पास हैं, यदि आप डॉक्टर हैं, देखो जी मैं तो सर्वज्ञ नहीं हूं, मैं तो सर्वज्ञ नहीं हूं। आप यदि डॉक्टर हैं तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं ऑपरेशन करता हूं, लेकिन मैं ऑपरेशन तो करता हूं पर मैं ये जरूर मरीज से कह देता हूं कि मैं ऑपरेशन करूंगा, मर्जी भगवान की है कि बचोगे कि नहीं बचोगे। तो जब आप डॉक्टर हैं तो आप अपनी रिस्क क्यों नहीं लेते, अपनी रिस्क क्यों नहीं लेते, आप भगवान पे क्यों छोड़ते हैं। तो आप जो डॉक्टर हैं, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप ईश्वर को कितना जानते हैं, कितना मानते हैं, और मानते हैं तो क्यों मानते हैं, और जानते हैं तो कितना जानते हैं ईश्वर को, और ईश्वर के बारे में क्या जानते हैं। आप जो जानते हैं वो जानकारियां आप हमसे शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी बात अच्छी लगेगी तो आपके नाम के साथ उस पुस्तिका में हम आपकी बात रखेंगे, क्योंकि डॉक्टर भी अंतिम ऑपरेशन भगवान के भरोसे करते हैं। जब आप डॉक्टर हैं तो फिर भरोसा भगवान का है आपको, अच्छी बात है, आप भक्त हैं, आप ईश्वर से जुड़े, अच्छी बात है। आप ये बता सकते हैं हमें कि साइंस कहां तक पहुंचा है और अभी साइंस को कहां तक पहुंचना शेष है, बाकी है। ईश्वर कहां तक पहुंच चुके हैं और साइंस अभी वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मशक्कत करेगा। इन सारी बातों को हम और आप डिस्कस कर सकते हैं, इस पे आत्म मंथन कर सकते हैं, बहुत सारा सार निकल के आ जाएगा, जिससे हम साइंस और शास्त्र को समझा पाएंगे। यदि आप साइंटिस्ट हैं तो भी आप हमसे बता सकते हैं अपनी बात कि हमने इतने आविष्कार किए, लेकिन साइंस की भी जवान वहां बंद हो जाती है जहां ईश्वर की कृपा देखने को मिल जाती है। आज वो सज्जन आज की कथा में यहां है कि नहीं, आज मुझे एक पुत्र ने बताया कि मेरे पिताजी को 10 सालों में 10 सालों से एक नाक में मशीन लगी थी और डॉक्टर ने बोला था कि आजीवन लगी रहेगी। क्या वो भैया यहां बैठे हैं?
हाँ तो खड़े हो जाएं। उन्होंने बताया आज ही, शायद वो चले गए हैं, होंगे तो अभी खड़े होंगे। उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी को 10 सालों से मशीन लगी थी नाक में। डॉक्टर ने बोला था जब तक जिएंगे ये मशीन लगानी पड़ेगी आपको। लेकिन कथा सुनी 1 साल से, 1 साल के अंदर 10 सालों से डॉक्टर ना उतार पाए। कथा के चमत्कार ने, भगवान की कृपा ने मशीन उतार दी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि डॉक्टर आगे हैं या भगवान की कृपा आगे है। और मैं ये मुंह जवानी नहीं, मैं प्रमाणित करके बताऊंगा इसको सबूत के साथ। भगवान की कृपा तो कृपा है मेरी मां, जो भगवान कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो आज मुझे एक सज्जन ने बताया है ये कि पिताजी जो 10 सालों से मशीन लगाए वो 1 साल में कथा, मतलब कथा से एक पॉजिटिविटी आती है ना मेरी माँ। कथा से क्या आती है? पॉजिटिव होता है व्यक्ति, टेंशन चिंताएं खत्म हो जाती हैं, तो शरीर ग्रोथ करने लग जाता है, एक्टिव हो जाता है। जो शरीर के जो अंग, जो छोटे माइनर हम बात करें तो जो नासिकाएं, जो हमारे शरीर में जो भी साइंस की भाषा में जो वो बोलते होंगे, जो नस हमारी भाषा में है, जो सिस्टम काम नहीं करता, टेंशन में ना कई सिस्टम बंद हो जाता, टेंशन में दिमाग। इसलिए जब कथा सुनता है आदमी को शांति मिलती, उस शांति के वेग में शरीर एक्टिव हो जाता है, वो सेल्स काम करने लग जाते हैं जो बहुत दिनों से काम नहीं कर रहे थे। इसके कारण एक पॉजिटिविटी से, एक वातावरण सुनिश्चित कर लेने से, अच्छा बना लेने से हम स्वस्थ भी होते हैं। इसलिए कथा का कितना प्रभाव जीवन में पड़ता है, आप में से तमाम लोग इस बात के सबूत हैं कि कथा का प्रभाव कितना है। आप में से कितनों का जीवन कथा से बदला है? मुझे हाथ उठा के आप बता सकते हैं? उठाइए हाथ। उठा रहे हैं? बदला है आपका जीवन? परिवर्तन हुआ है? सोचो कि आप इतने लोगों का बदला है तो पूरे भारत में कितने लोगों का जीवन कथा ने बदला होगा। ओनली कथा, ओनली केवल समझते हैं आप, और ये दास आपको समझाता है तो बस बात हो गई। मेरी मां, वैज्ञानिक लोग ना, वैज्ञानिक लोग भी जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो आविष्कार करते हैं, वो सिस्टम का आविष्कार करते हैं, वो अन्य चीजों का आविष्कार करते हैं, मोबाइल का, चिप का, सॉफ्टवेयर का, मिसाइलों का इत्यादि वैज्ञानिक लोग आविष्कार करते हैं। यदि वैज्ञानिक लोग आविष्कार करते हैं तो फिर मैं आपको ये बता दूं कि वैज्ञानिकों ने, किसी ने मोबाइल का आविष्कार किया, किसी ने लाइट का आविष्कार किया, किसी ने घड़ी का आविष्कार किया, किसी ने एरोप्लेन का आविष्कार किया, किसी ने ट्रेन का आविष्कार किया, किसी ने इंजन का आविष्कार किया, किसी ने इत्यादि आविष्कार किए। लेकिन आपको बताऊं कि हमारे ऋषि मुनियों ने और ये दास अनिरुद्ध ने आपके भीतर नए नए विचारों का आविष्कार कर दिया है। आपके जीवन में नए विचार, अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार जो नहीं थे पहले, कथा के बाद आए कि नहीं? तो क्या ये आविष्कार नहीं है? आपके जीवन में आप बदल रहे हैं बिना दवाई के, बिना गोली के, बिना डॉक्टर के। क्या ये परिवर्तन नहीं? क्या ये आविष्कार नहीं है? स्वामी विवेकानंद जी की एक बात ने करोड़ों को बदल दिया। उठो, अपने रास्ते पर तब तक चलो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। क्या इस वाक्य ने लाखों लोगों को नहीं बदल दिया? क्या ये परिवर्तन नहीं है? गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण, रामचरितमानस ने क्या करोड़ों लोगों का, करोड़ों हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं कर दिया? क्या ये आविष्कार नहीं है? क्या हमारे वेदों ने, पुराणों ने, ऋषियों ने लाखों की सोच बदल दी? क्या ये आविष्कार नहीं है?
नई सोच का आविष्कार, नए थॉट का आविष्कार, क्या ये आविष्कार नहीं? इसलिए अपने को बदल लेना सबसे बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये बदलाव तब होगा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। एक छोटी सी बात पर आज मैं और निवेदन करूंगा आपसे। आज जो बच्चे हैं ना मेरी माँ, हमारे नौजवान दोस्त भाई, इन बच्चों को ये बताया जाता है अन्य धर्मों के द्वारा। आज हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए अन्य धर्म सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो, आज आपकी बेटी और आपके बेटों को यूट्यूब पर, फेसबुक पर इत्यादि प्लेटफॉर्म पर यह मिलता है कि भगवान की भक्ति क्या करना, कर्म करो, कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म करना ही श्रेष्ठ है, भगवान से क्या लेना देना, धर्म की कोई जरूरत नहीं है, कर्म श्रेष्ठ है, ऐसा लोग बताते हैं। तो ये बताओ, आप दूसरे धर्म के लोग आज समझा रहे हैं कर्म श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है। तो हम आपसे सवाल करते हैं, हम हिंदुओं से सवाल करते हैं, क्या आपकी भगवत गीता में भगवान ने कर्म के लिए जोर नहीं दिया क्या? बोलो हाँ या ना। अर्जुन जब रथ छोड़कर, अपना युद्ध छोड़कर भाग रहे थे, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, सामने गुरुजी खड़े हैं, पितामह भीष्म खड़े हैं, मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा उपदेश दिया था? कर्म का, कर्मण्येवाधिकारस्ते अर्जुन, कर्म कर, कर्म ही पूजा है, कर्म ही श्रेष्ठ है। हम हिंदू लोग जो है ना, दुनिया के लोग केवल कर्म करते हैं, एक हिंदू है जो कर्म भी करता है और कर्म को धर्ममय बना के करता है, धर्ममय कर्म। धर्म नहीं होगा तो कर्म का कोई अर्थ नहीं। कर्म करना चाहिए मेरे दोस्तों, बिना कर्म, भगवान कृष्ण गीता में दूसरे अध्याय में ये कह रहे हैं, तू कर्म कर, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध से भाग मत, अपने कर्म में लगाने की गीता है या नहीं? और आपको मैं बता दूं, इस धरती का सबसे पुराना यदि कोई ग्रंथ है तो सुनो, वो वेद है। आप बताइए, सबसे पुराना प्रमाणित कर लीजिए, बाइबल पुरानी है, कुरान पुरानी है या वेद पुराना है? ये मैं प्रमाणित नहीं, नासा के वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया है कि इस धरती में सबसे पुराना यदि लिखित में कोई साहित्य है, कोई ग्रंथ है तो वो वेद है। इसलिए वेद सबसे प्राचीन है, वेद सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन वेद है। किसी का ग्रंथ 2000 साल पुराना है, किसी का ग्रंथ 1500 साल पुराना है, बस से चलते हैं। और विक्रम संवत के पहले भी संवत थे, तो 2074-75 के पहले भी हमारे दूसरे संवत थे, विक्रम संवत। विक्रमादित्य से संवत चालू हुआ, विक्रमादित्य के पहले भी हमारे यहाँ था पंचांग, था गणना। विक्रमादित्य का इतिहास उठाएंगे आप तो वहां से पहले का भी मिल जाएगा। तो हमारे वेद कितने साल पुराने हैं? अब आपसे कोई कहे वेद कितने पुराने हैं, तो सुनो, जितने पुराने सूर्य हैं, जितने पुराने चंद्रमा है, जितनी पुरानी ये पृथ्वी है, उतने पुराने हमारे वेद हैं। हमारे वेद इतने पुराने, पृथ्वी की शुरुआत में वेद प्रकट हुए। वेद किसी ने लिखा नहीं, वेद किसी ने लिखा नहीं, वेद भगवान की श्वासों से प्रकट होते हैं। किन भगवान की श्वासों से? भगवान श्रीमन नारायण की श्वासों से। जब प्रलय होता है तो ये पूरी पृथ्वी जाकर भगवान श्रीमन नारायण में समा जाती है। फिर पृथ्वी शुरू होती है
तो भगवान अपनी नाभि से एक कमल प्रकट करते हैं, उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी से शिव जी प्रकट होते हैं और फिर सृष्टि का क्रम चालू होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश फिर तीनों सृष्टि को उत्पन्न पालन और संहार की गति बढ़ाते हैं। ये सृष्टि की शुरुआत। हमारे वेद हमारे पुराण बिल्कुल साइंटिफिक हैं। जो साइंस आज कह रहा है वही हमारे वेद हजारों साल पहले कह चुके। मैं हजारों बार आपको प्रमाण दे चुका हूं, एक ना अनेक। बस आपसे मैं ये निवेदन करूंगा कि यदि आप सनातन धर्म के बारे में कुछ भी जानते हैं, गूढ़ रहस्य, तो आप अपनी जानकारी हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा और हम वो आपकी बात पूरे देश तक पहुंचा सकते हैं, सब तक पहुंचा सकते हैं। यदि आपके पास कोई विशेष ज्ञान है शास्त्रों को लेकर तो आप डिस्कस कर सकते हैं हमसे। आप आकर इस सब्जेक्ट में हमसे अलग से बात कर सकते हैं। मैंने कई बार आपको कथाओं में बताया है, महंगाई, बेरोजगारी, बाढ़, ये भारत की रोजमर्रा की समस्याएं बन गई हैं। मैं कहता हूं कोई मेरी बात माने, शास्त्रों के हिसाब से चले तो 1 साल के अंदर, आज देख रहे हैं आप लोग, हमारे देश, आधा देश पानी में डूबा है। आज प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं। आज हमारे देश में हर राज्य में बाढ़ चल रही है मैया, हाँ या ना? हर राज्य में पानी से घर डूब रहे हैं, लोग, जनजीवन अस्त व्यस्त है। मैंने कथा में कितनी बार बताया कि यदि सरकार मेरे हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, ऋषि मुनियों के हिसाब से काम कर लें तो बाढ़ ही नहीं आएगी। आप एक बार बाढ़ आती है ना मैया तो हजारों करोड़ का नुकसान होता है। एक बार बाढ़ आ जाए तो उससे कितना नुकसान होता है? हजारों करोड़ का। और वो 1000 करोड़ एक बार लग जाएगा तो बाढ़ ही नहीं आएगी। मेरे पास ऐसा आइडिया है कि बाढ़ ही नहीं आएगी। आप कहो तो बता दूं, किस किस को बताऊं? आपको बता दूं तो आप रोक लेंगे? आप नहीं रोक पाएंगे। यदि सरकार काम करेगी तो काम बनेगा। ये काम सरकार का, फिर भी आप देश के नागरिक हैं, अधिकार है जानने का। सो मैं आपको बताऊं, बाढ़ नहीं आएगी यदि आप चले हमारे हिसाब से। तो कैसे? आप ये देखो, जैसे वर्तमान में अभी ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आई। प्रेजेंट की मैं एक नदी की बात कर रहा हूं। ब्रह्मपुत्र नदी, कामाख्या माता का मंदिर उसी नदी के किनारे, गुवाहाटी, पूरा आसाम उससे